लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्मांतरण की नापाक फैक्ट्री। धर्मांतरण केस का मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ झांगुर और उसका एक जिहादी फौज जैसा नेटवर्क देश के अलग अलग हिस्सों में लव जिहाद से लेकर लैंड जिहाद तक का खौफनाक खेल चला रहा था। जांच एजेंसियों के शिकंजे के बाद अब पीड़ितों की चुप्पी टूट रही है। किसी ने मां को खोया, किसी ने बेटा, किसी ने धर्म। कई लोग तो अब भी झांगुर के गैंग से डर के साए में जी रहे हैं। अवैध धर्मांतरण का सरगना झांगुर पर जांच एजेंसियों का शिकंजा जैसे जैसे कसता जा रहा है, वैसे वैसे पीड़ित परिवार निकलकर सामने आ रहे हैं। बलरामपुर, दिल्ली, मुंबई, देश के कोने कोने से पीड़ित परिवार निकलकर सामने आ रहे हैं और अपनी आप बीती सुना रहे हैं कि किस तरीके से झांगुर सिंडिकेट मेंबर्स ने उनके परिवार को बर्बाद कर दिया। बलरामपुर धर्मांतरण मामले में पुलिस, यूपी एटीएस, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी जांच कर रही है, जबकि दूसरी तरफ विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने पिछले दिनों सनातन कॉल सेंटर का शुभारंभ किया था। देश के अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग नंबर जारी किए गए थे। जो आरोपी झांगुर से पीड़ित हैं, वो लगातार यहां कॉल करके जानकारी दे रहे हैं। ज़्यादातर मैं बताना चाहता हूं, जो कॉल रिपोर्ट जिससे मैं बात करता हूं, ये समझ लीजिए ईसाई और मुस्लिम मिलकर हर माह 2 लाख हिंदुओं को करा रहे हैं धर्मांतरण। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि ईसा के साथ मिलकर काफिरों के खिलाफ जिहाद होगा, ये मुस्लिमों के धार्मिक किताब में लिखी गई है पहले से। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हिंदुओं को धर्म परिवर्तन कर उन्हें ईसाई या मुसलमान बनाया जा रहा है और संगठित ये अंतर्राष्ट्रीय संगठित साजिश हो रही है, जिसमें लव जिहाद, लैंड जिहाद, शिक्षा जिहाद जैसे हथियारों का प्रयोग किया जा रहा है। मुंबई के कोरियोग्राफर बालाजी सोलकर कहते हैं, झांगुर ने उनकी जमीन हथियाने की साजिश रची और खुद मुंबई में लैंड जिहाद करता था। 2014 से मैं मेरा घर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बना नहीं पा रहा हूँ सर। वहाँ आसपास के जितने मुस्लिम लोग हैं वो सब एक साथ गैदर हो जाते सर और मुझे रोकते किसी भी तरह। पुलिस प्रशासन नेता सब उनके साइड से बात करते सर। हम राइट होने के बाद भी सर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती वहाँ पर। मतलब आपकी प्रॉपर्टी थी, आप अपनी प्रॉपर्टी पे घर नहीं बना पा रहे हैं और आपका कहना है कि झांगुर की वजह से नहीं बना पा रहे हैं। हाँ सर, मेरे घर के सामने कब्जा हुआ है सर, और वो कब्जा ये झांगुर की ही रची साजिश है सर। एक माँ और बेटी का बयान रोंगटे खड़े कर देता है। पहले बहू को लव जिहाद का शिकार बनाया, फिर बेटे को पीट पीट कर मार डाला। अब टीवी पर झांगुर को देखकर उन्होंने साहस जुटाया और थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। हमारे साथ इस वक्त उन्नाव का एक परिवार है और इनका आरोप है कि इनका छोटा भाई और इनका बेटा जो है अगस्त 2022 से गायब है, लापता है, गुमशुदा है और इनका आरोप झांगुर सिंडिकेट मेंबर्स पे है। अब आप पूरी आप बीती सबसे पहले बताइए। आप बीती सर ये है कि मेरे भाई माधव की पत्नी पुष्पा का अवैध संबंध मुसीरपुर 83 निवासी काथा से था और जब मेरा भाई इस बात का विरोध करता था तो ये मुसीर जान से मारने की धमकी देता, क्योंकि वो बाहुबली है और ये कई हत्याएं करके और कई धर्म परिवर्तन भी कराया है, लेकिन इसके पास बड़ी पकड़ है, इसलिए मामले के खुलासा नहीं होते थे। झांगुर से संबंध कैसे है, मेरा ये सवाल है। क्या आपने पुलिस में झांगुर को लेकर शिकायत की है? बहुत सारी शिकायत, बहुत की। हाँ, आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। 3 साल हो गए भैया, आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं। इसी दौरान दिल्ली के एक शख्स ने हमसे संपर्क किया और बताया कि कैसे झांगुर गैंग से जुड़े लोग देश की राजधानी दिल्ली तक लैंड जिहाद की साजिश को अंजाम दे रहे हैं। एक्चुअली क्या पहले हमारे यहाँ पर मुस्लिम लोग नहीं रहते थे, हमारी बिल्डिंग में भी नहीं रहते थे और हमारे घर के पीछे कुछ दूरी पर एक मस्जिद है, वहाँ पे मदरसा भी चलता है और वहाँ से ही उस लेडीज़ को प्री प्लान तरीके से हमारी बिल्डिंग में 2nd फ्लोर दिलाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में जो हमारी बिल्डिंग में कभी कोई मुस्लिम रहता ही नहीं था, उसमें ग्राउंड फ्लोर और 1st फ्लोर
वो भी वो औने पौने दामों में खरीद लेती है, क्योंकि वो जो नीचे रहने वाले हिंदू थे वो मुस्लिम बनने के लिए राजी नहीं हुए। तो मतलब जो दिल्ली के अंदर लाखों लाखों रुपए के फ्लैट हैं वो 2-2, 3-3 लाख रुपए में उसने उनसे परचेज कर लिए, मतलब एक तरीके से उनको भगा दिया। बलरामपुर का एक शख्स जो पहले रमेश था, फिर रहीम बना और अब दोबारा रमेश बनना चाहता है, उसकी शादी करवाई गई एक मुस्लिम लड़की से, फिर जबरन धर्म बदलवाया गया, लेकिन बाद में पत्नी छोड़ गई। तब समझ आया कि ये एक डरावने सिंडिकेट की रची गई साजिश थी। अभी रहीम हो फिर रमेश बनना चाहते हो आप? हाँ, किसने धर्मांतरण कराया आपका? तौकीर और सही। तौकीर और सईद ने। और ये क्या छांगुर गैंग से जुड़े हुए थे? हाँ छांगुर गैंग से जुड़े हुए? हाँ सर। ये जब गांव आया रहने के लिए तो इसको जो है एक मुस्लिम लड़की से पकड़ के इसकी शादी कर दी, निकाह। हमारे यहाँ के हमारे गांव के प्रधान है तौकीर अहमद सईद अहमद। और फिर उसके बाद में इसको जो है बोले ज़मीन दूंगा और ये यहाँ पे एक रूम है, ये रूम दे दूंगा, यहीं पे रहना तुम। और ये लोग पुलिस में इस बाबत आप लोगों ने मुकदमा किया? पुलिस को बताया जाके कि हाँ, वो उस टाइम पे किया था, वो मुकदमा उस टाइम किया था इसका, लेकिन कुछ उस पर कार्रवाई नहीं हुआ था। और ये वैसे ही जो है फिर वहाँ से जब नहीं ज़मीन दिए, नहीं रूम दिए, ये वहाँ से लेके शहर चला गया लड़की को। अब लड़की भी जो है ये छोड़ के इसको भाग गई। प्रशासन ने छांगुर के भतीजे सबरोज के घर पर बुलडोजर चलाया तो जैसे एक दरवाजा खुल गया। अब हर दिन नए पीड़ित सामने आ रहे हैं। जांच एजेंसियां मान रही हैं कि ये मामला अब सिर्फ बलरामपुर का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। पीड़ित परिवार अपने नजदीकी थाने में छांगुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं और उनकी मंशा यही है कि पुलिस उनके मामले में सही तरीके से जांच कर ले। वैसे जांच एजेंसियों द्वारा जब छांगुर के मामले में जांच किया गया तो ये बात निकलकर सामने आया कि छांगुर अपना एक जिहादी फौज खड़ा कर रहा था जिसका काम था लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण कराना। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसी आरोपी छांगुर से लगातार पूछताछ कर रही है और देश के कोने कोने तक फैले उसके सिंडिकेट मेंबर्स का नाम उगलवाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में अभी और भी पीड़ित परिवार निकलकर सामने आ सकते हैं। साथ ही पुलिस का दावा है कि आरोपी छांगुर के सिंडिकेट मेंबर्स की देश के कोने कोने से गिरफ्तारियां हो सकती हैं।